नहमदु व नसल्ली अला नबील करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम या अली मदद. Today is my first lecture on science. So this lecture is for all types of students who are appearing in certain types of test. I have tried to give you comprehensive information regarding the given topics. Today I have started this series of science to improve your knowledge and improve the students' knowledge and give them a comprehensive spectrum of information. So being the student of science, I have collected this information from different sources. I hope this information gives you product benefit. अॼु जो लेक्चर इहो आहे त तव्हांखे हिन मां तमामु घणो फ़ाइदो पवंदो. हीअ साइंस जी बेसिक मालूमात आहे जेका हर टेस्ट में अचे थी, उन जे बारे में आहे. इंशाअल्लाह उमेदु आहे त तव्हां सभिनि दोस्तनि खे तमामु घणो फ़ाइदो पवंदो ऐं इन सां तव्हांजी मालूमात वधंदी. त नाउ वी आर गोइंग अहेड towards our topic that are very paramount for us. So the first question is, air receives sound signals. Certainly air is the primary part of listening. Air is the source through which we listen the sound. All know that the air is divided into three interconnecting sections. There are three parts of air. कान के तीन हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल एंड इनर एयर्स. अब कान के तीन हिस्सों का नाम कौन सा है? सबसे पहले का है एक्सटर्नल, सबसे दूसरे का है मिडल और तीसरे का इनर एयर. उसके बाद में एक्सटर्नल एयर जो है उसका अपना फंक्शन होता है, इनर का अपना होता है और मिडल का अपना फंक्शन होता है. एक्सटर्नल एयर में जो है हमारा एक्सटर्नल एयर कैनाल होता है और मिडिल एयर में जो हमारी होता है उसमें अपना फंक्शन होता है और हमारे इनर एयर में अपना फंक्शन होता है. अब उसके साथ साथ एयर के जो बाहर का हिस्सा होता है उसको हम पीना भी कहते हैं. एयर के बाहर के हिस्से को, एक्सटर्नल एयर को हम पीना भी कहते हैं, जो हमारा वॉइस या कोई चीज़ हमें सुनने में हेल्प करता है. उसके बाद में एयर जो है वाइब्रेशन हासिल करता है, वाइब्रेशन हासिल करके हमें रीच आउट करता है चीज़ों को. और दूसरा जो है एयर का जो बाहर का हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं? पीना. उसके बाद में जो मिडिल एयर है, मिडिल एयर क्या करता है? बाहर के हिस्से से अंदर जो हमारी वेव्स जाती हैं उनको प्रोसेस कराता है टू द इनर एयर. ठीक है. अच्छा, मिडिल एयर में हमारे जो हैं बोन्स भी होती हैं और मिडिल एयर के बाद में हमारा जो है जो हमारा साउंड है इनर एयर में जाता है. इनर एयर का तीसरा नाम है कोचेलिया. कोचेलिया भी हम इनर एयर को कहते हैं और वो भी हमारे साउंड को ब्रेन तक लेके जाती है, जिसके ज़रिए हम साउंड को सुन सकते हैं और लिसन कर सकते हैं. उसके बाद में हम आगे चलते हैं. एयर रिसीव साउंड सिग्नल्स. सर्टेनली आवाज़ सिग्नल वाइब्रेशन के थ्रू ही हम आवाज़ सुनते हैं. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं जिसके ज़रिए हम आवाज़ सुनते हैं और आवाज़ बहुत किस्म का होता है. उसके बाद में टीथ आर यूज्ड फॉर. आप सबको पता है टीथ जो है इंसान में 32 टीथ हैं. आप सबको पता है हर इंसान के प्राइमरी टीथ के अलावा 32 जो हैं टीथ्स होते हैं और टीथ हमें च्यूइंग के लिए मदद देते हैं और टीथ के 4 होते हैं पार्ट्स. ठीक है. उसके बाद में टीथ जो हैं दो इनके किस्म होते हैं, एक परमानेंट टीथ होते हैं, एक टेम्पररी होते हैं. टेम्पररी टीथ को हम मिल्क टीथ भी कहते हैं. उसके साथ साथ टीथ जो हैं हमें च्यूइंग के लिए काम आते हैं और टीथ में हमारे में कैल्शियम होती है. टीथ में हमारे कैल्शियम होती है और च्यूइंग के लिए काम आते हैं. एक नॉर्मल एडल्ट में 32 टीथ होते हैं मगर इनको हम एडल्ट टीथ भी कहते हैं, मगर बेबी टीथ को हम 20 टीथ कहते हैं. टीथ जो है हमारे जिनको फर्स्ट सेट ऑफ टीथ को हम बच्चों के होते हैं, तकरीबन 15 साल के बच्चे को जो है होते हैं ये बेबी टीथ. 20 टीथ होते हैं. जब बच्चा बड़ा होता है, एडल्ट होता है, इसके 32 टीथ आ जाते हैं. उसके बाद में बेबी टीथ स्टार्ट टू फॉर्म व्हेन द बेबी इज स्टिल इन द वोम बट डोंट बिगिन टू इरप्ट अंटिल अ चाइल्ड इज बिटवीन 16 to 12 months. माना बच्चा जो माँ की गोद में होता है उसके दांत होते हैं मगर वो बड़े नहीं होते. तकरीबन 6 से 12 महीने का होता है तो बच्चे के दांत जो है थोड़े बड़े होते हैं.
उसके बाद में टीथ जो है हमारे हर जानदार में होते हैं, इंसान में होते हैं, हॉर्स में होते हैं। हॉर्स में 44 टीथ हैं, डॉल्फिन में 250 टीथ हैं। तो देर हर जानदार के अपने किस्म के जो है ना टीथ होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टीथ में कैल्शियम होती है, कैल्शियम के ज़रिए टीथ बनते हैं। कैल्शियम हमें चीज़ों से मिलती है, खाने से, ग़िज़ा से हमें कैल्शियम प्रोवाइड होती है। अच्छा, उसके बाद में डैश प्रोटेक्ट्स आर्गेन फ्राम इन्फेक्शन इंजरी। कौन सी चीज़ जो है ना उज़वों को बचाती है इन्फेक्शन से या इंजरी से बचाती है। इन्फेक्शन और इंजरी जो है हमें सर्टेनली हर इंसान को इन्फेक्शन भी होता है और इंजरी भी होती है। तो ऑप्शन 1 है बोन्स, इन्फेक्शन से नहीं बचा सकते हमें, टीथ भी नहीं बचाते, आइज़ भी नहीं बचाते। तो स्किन जो है जो 2 मिलीमीटर है, स्किन जो है 2 मिलीमीटर है। स्किन हमारे बॉडी के अपर पार्ट है, हमारा अपर पार्ट है, और लार्जेस्ट जो है ना हमारा आर्गेन भी है स्किन बाहर का। उसके बाद में स्किन जो हमारा 50% ऑफ योर बॉडी वेट है। 15% हमारे जिस्म को 15% वेट भी हमारे स्किन में होता है। उसके बाद में स्किन जो है हमें फंडामेंटली बीमारियों से बचाता है, बाहर से हमें प्रोटेक्ट भी करती है। और ह्यूमन स्किन में लेयर्स भी होते हैं। लेयर्स माना उसके बाहर जो लेयर होते हैं, तह होते हैं, जो हमारे जिस्म को जो बचाती है दूसरी चीज़ों से, वायरस से, या कोशिश करती कि जिससे ह्यूमन बॉडी में जो स्किन होती है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन देखा जाए कि ह्यूमन स्किन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में फ्लैश ऑफ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ फ्लैश ऑफ बॉडी। फ्लैश ऑफ बॉडी इज़ मेड अप ऑफ, हमारी बॉडी के जो फ्लैश होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फ्लैश है क्या, पहले फ्लैश माना वो चीज़ें जो हमारे कैल्शियम है, ऐसी चीज़ें जिससे हमें पता चले कि जो हमें प्रोटीन मिलता है, या वो चीज़ें जो हमें जिससे हमें जो है ना बेनिफिट मिला हो। जैसे हमारे फ्लैश है, मसल से हमारी, ठीक है। फ्लैश इज द पार्ट ऑफ बॉडी दैट मेड अप ऑफ द मसल्स एंड फैट्स, जो हमें मसल और फैट्स का बनाओ उसको हम फ्लैश ऑफ बॉडी कहते हैं। मसल्स और फैट्स का फ्लैश ऑफ बॉडी बना हुआ है। पूरे जिस्म में जो जो थोल होती है बॉडी में वो हमारे मसल्स से बनती है या फैट से बनती है। इसमें फैट नहीं दिया हुआ, मगर मसल और फैट से हमारे बॉडी का फ्लैश जनरली बना होता है, और हमारे जिस्म का वो स्ट्रक्चर में तोल पैदा करता है जो भी, मगर फ्लैश ऑफ बॉडी मसल्स का ही बना होता है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी सबसे जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सेल के बाद हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ के बाद में आर्गन बनते हैं, आर्गन बाद सिस्टम, ये सारे जिसम के सिस्टम है चलते हैं। मूवमेंट, अब मूवमेंट आप सबको पता है मूवमेंट बॉडी की होती है। बॉडी क्या करती है, मूवमेंट ऑफ बॉडी। अब बॉडी मूवमेंट कैसे करेगी, जब हमारे बोन्स करेंगे, बोन्स के बगैर जो है ना हमारी बॉडी मूवमेंट नहीं करेगी। तो जो मूवमेंट ऑफ बॉडी जो होती है, मूवमेंट ऑफ बॉडी जो हमारी करती है वो बोन करते हैं। आप सबको पता है कि क्यों जो हमारी बॉडी मूव करती है, क्योंकि बोन्स हमारे बैंड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और हमारे बोन्स मूव करते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड करते हैं, जिसके ज़रिए क्या होती है हमारी बॉडी मूव करती है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो जो बॉडी में मूवमेंट लाते हैं वो हमारे बोन्स जो हैं वो जो है वो हेल्प करते हैं। अब जो बोन्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, तकरीबन कहा जाता है कि 206 जो बोन है हमारे जो है वो हमारे जिस्म में मौजूद हैं। अब 206 तो हमारे नॉर्मल जो है इंसान में होते हैं, मगर अगर कोई बच्चा हो, कोई बच्चा, उसकी जो जिस्म में तकरीबन 300 के करीब जो है ना हमारे बोन्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारे जिस्म में वो अपने तरफ से जो है ना मूव करती हैं। अब मूवमेंट ऑफ द बॉडी आर ब्रॉट अबाउट द हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रिलेशन ऑफ द मसल्स। मसल्स कंट्रैक्ट भी करती हैं, मसल्स एक्सपेंड भी होती हैं, तो हम दोनों को कर सकते हैं। माना मसल्स और बोन्स दोनों शामिल होती हैं। मसल्स को हम मूव करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, जिसके ज़रिए हमारी बॉडी में क्या होती है, मूवमेंट होती है। ऑप्शन डी इसका सही है। उसके बाद में देखा जाए कि हमारे जिस्म में मसल कितने, पट्टे कितने होते हैं। पट्टे 700 तकरीबन 39 हैं, और हमारे जिस्म में ब्लड जो है 5.5 लीटर है,
और मसल्स मूवमेंट इज़ ड्यू टू द मसल्स एंड बोन्स, ठीक है। उसके बाद में स्टमक, आप सब बच्चों को पता है कि स्टोमक जो है वो हमारे बॉडी में मौजूद होता है और स्टोमक जो है हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। स्टोमक में कुछ जहर होती हैं जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो खाने को एब्जॉर्ब, खाने को जो ना डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। स्टोमक हमारा जे शेप्ड होता है, ठीक है। और ये एक किस्म की बोरी होती है, सेक होता है, सिलेंड्रल नहीं सेक टाइप होता है। और स्टोमक का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट करता है कि ना किस चीज़ को जो है हमारा डाइजेस्ट करना है। स्टोमक हमारे जितना भी हम खाना खाते हैं वो हमारे को जो क्या करता है ख़त्म करता है, हमारे को जो है ना बोरी टाइप है जो हमें क्या करता है, चीज़ों को हज़म करने में मदद करता है। स्टोमक वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें गैसेज भी होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, ठीक है। उसके बाद में डेश आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी ये हमारा सीना है, उसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं। अब किडनी, आप सबको पता है कि किडनी नीचे होती है, ब्रेन ऊपर होता है, लंग्स और स्प्लीन। तो हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े वो हमारे ऑप्शन सी जो है इस फेफड़े आप सबको पता है कि स्पॉन्जी टाइप जो है फेफड़े। लंग्स होते हैं, लंग्स जो है हमारे जो है ना ब्रीथिंग के लिए मुफीद होते हैं। जो स्पॉन्जी टाइप्स होते हैं जो हमें लंग्स जो है सर्टेनली हमें ये बताते हैं कि ना लंग्स फेफड़े होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं या ये सांस लेने में मदद करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज इनहेल करते हैं। तो हमारे लंग्स जो है चेस्ट की। हार्ट इज़ लोकेटेड इन, अब जो हार्ट है हमारा वो जिस्म के किस हिस्से में है? हार्ट जो है हमारा वो जिस्म के किस हिस्से में है? इंसान के किस हिस्से में हार्ट पाया जाता है? आप सबको पता है कि हार्ट जो है हमारा हार्ट एंड द लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैक्स एंड चेस्ट कैविटी। अब उसके बाद में हार्ट हमारा क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ब्लड क्या करता है, हमारे को पंप करके पूरे जिस्म में जो है ब्लड को पहुंचाता है। उसके बाद में हार्ट हमारे जो है लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट होता है, राइट साइड नहीं होता। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है स्लाइड, वो जो फॉलोइंग इज कंट्रोल द ब्रेन। ब्रेन किन चीज़ों को कंट्रोल, आप पता है ब्रेन इज द सेंट्रल पार्ट। ब्रेन हमारा ये पिंकिश होता कलर होता है। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं और ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हर मूवमेंट को। ब्रेन के जो हिस्से होते हैं, थैलामस, हाइपोथैलामस, मेडुला ऑब्लिंगाटा, जितने भी हैं, ब्रेन जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में बड़ी मुफीद देता है। ब्रेन का जो वज़न है तकरीबन 1500 ग्राम वज़न है, 1.5 किलोग्राम है। ब्रेन जो है वो हेल्पफुल है हमारे थिंकिंग में, हमारे थाट्स में। और ब्रेन जो है मेन कंट्रोलर ऑफ द बॉडी है, जिसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद में इफ़ वी डू नॉट ब्रश टुगेदर वी विल गेट, अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो कैविटीज़ बन जाएंगे, हमारे दाम कम प्रॉब्लम्स बन जाएंगे, सारे प्रॉब्लम्स हमारे दांत में आ जाएंगे। उसके बाद मसल्स आर अटैच टू, मसल्स किसके साथ अटैच होती हैं? आपको पहले बता चाहूँ कि मसल्स जो हमारी होती हैं वो हमारी बॉडी में क्या करती हैं, जो है मसल्स क्या करती हैं हमारी बॉडी में जो है जिसमें फाइबर्स उसमें मौजूद होते हैं जो जिस्म को मिलाते हैं, ठीक है, जिनको हम टेंडोन्स भी कहते हैं, ठीक है। टेंडोन्स वीएस लाइगमेंट, टेंडोन्स भी होती हैं, लाइगमेंट्स भी होती हैं। अब दोनों इसमें थोड़ा डाउट्स है, बट टेंडोन्स सही है। जो टेंडोन्स जो होते हैं मसल्स को टाइट रखते हैं, जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, टेंडोन्स होते हैं। बिलान टेंडोन्स बाइंड मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन के साथ मिलाते हैं। टाइडोन्स, टेंडोन्स कहते हैं मसल को बोन्स के मिलाते हैं। और लेगमेंट्स क्या करती हैं, बाइंड बोन टू बोन, बोन टू बोन में लेगमेंट्स। अगर इसमें 2 चीज़ें, अगर इसमें बता रहा है कि अगर मसल्स अटैच टू द बोन आएगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, लेगमेंट्स। अगर मसल्स को बोन्स टेंडोन्स बाइंड मसल टू बोन, अगर मसल टू बोन हो तो हम क्या बोलेंगे, टेंडोन। अगर बोन टू बोन हो तो हम लाइगमेंट्स बोलेंगे। अब इसमें 2 ही ऑप्शन आपको क्लियर कर दिए मैंने। लंग्स एब्सॉर्ब डैश फ्रॉम द एयर, लंग्स कौन सी गैस उठाते हैं? सर्टेनली ऑक्सीजन उठाते हैं। उसके बाद में
लंग्स जो है आप सबको मैंने पहले बता चुका हूँ कि लंग्स जो हमारे जिस्म के मेजर पार्ट हैं सांस उठाने में। अगर हमारे लंग्स ना हो तो क्या होगा कि सर्टेनली हम ख़त्म हो जाएंगे। लंग्स के बगैर हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। लंग्स एब्जॉर्ब गैस फ्रॉम एयर इज सर्टेनली कौन सी सांस उठाते हैं, ये एक्सचेंज जो करते रहते हैं गैस। आप सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं कि भाई जिस्म में आ जाओ। ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। एब्जॉर्ब कौन सी करेंगे, जज़ब कौन सी करेंगे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनहेल कौन सी करेंगे, ऑक्सीजन गैस जो है इनके लिए लाजमी होती है।